क्वेश्चन नंबर 6। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। आंसर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। शिवाजी का छत्रपति शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। तत्कालीन समय के बनारस के महान पंडित विश्व वि- विश्वेश्वर विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था? ऑप्शन नंबर ए खिलजी, ऑप्शन नंबर बी तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सैयद, ऑप्शन नंबर डी लोदी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लोदी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सल्तनत शासकों में से लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। इस वंश के शासक क्रमानुसार बहलोल खान लोदी 1451 से लेके 1489 ईस्वी 1451 से लेके 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1526 ईस्वी थे। क्वेश्चन नंबर 8। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सल्तनत काल के शासकों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने 1210 से लेके 1236 ईस्वी दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली स्वतंत्र राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 14वीं सदी ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जफर खां हसन गंगू नामक एक सरदार 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा।
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। Explanation of question number 10. अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का राजा तोडरमल ने भगवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अर्थवेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, अब्दुर्रहीम खां ए खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा मौलाना शाह मुहम्मद शाहाबादी ने कश्मीर की इतिहास राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति से। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति से। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः टी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। वीरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीके गोखले। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पूना में की थी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के बारामहल जिले में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व संग्रहण हेतु लागू की गई थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तत्पश्चात यह व्यवस्था पूर्वी बंगाल,
बम्बई के कुछ हिस्सों, असम तथा पूर्व कर्नाटक में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 91% हिस्सा सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन एंड वी रीड द क्वेश्चन नंबर 14। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वे भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुए अमानवीय हालात पर बहुत क्षुब्ध थे और उस समय पश्चिम बंगाल में थे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी गाइस, अगेन वी रीड क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्नगत विकल्पों में से दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 15 मई 1936 को यह पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया तथा हॉन्ट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेब्स नामक पुस्तकें भी लिखी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। प्रमुख आंदोलनों में से भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 की सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1939 में 1939 में।
उन्नीस एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सही क्वेश्चन नंबर 19